विपक्ष को असली मुद्दे पे भी आना चाहिए। विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि देश में अगर कहीं भी कुछ गलत है तो वो सरकार के संज्ञान में लाए और सरकार उसे ठीक करे। लेकिन एक तरफा मतलब जहां सरकार को घेरना है वहां नहीं घेरेंगे, लेकिन जहां नहीं घेरना है वहां ये उछलेंगे और दिखाएंगे अपनी मानसिकता। हम बात कर रहे हैं अमेरिका से 104 भारतीयों को जिस तरह से भेजा गया, ये सचमुच सही नहीं है। लेकिन किसी भी देश का, उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ये अधिकार है कि अपने देश का रक्षा करें। ये हमारे देश भारत के जैसे नहीं हैं। भारत में जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोग करते हैं कि घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड सब कुछ बनवा देते हैं अपने वोट के लिए, ये और कंट्री में नहीं चलता है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ना विपक्ष के लोग, ये सवाल सरकार के ऊपर नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल वो अपने ऊपर उठा रहे हैं कि कुछ सीख लो, अमेरिका जैसे देश से कुछ सीखो जो अवैध तरीके से, सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया का किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से जो अमेरिका में रह रहा है उसे वापस भेजने का ये कानून है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, तब भी अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजा गया था जो अवैध तरीके से गए और वहाँ रह रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर अगर मोदी सरकार ध्यान न दे तो किससे उम्मीद रखा जा सकता है कि अगर अपने भारतीय गए किसी देश में और वहाँ से वापस भेजा जा रहा है तो अपराधी की तरह क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अवैध तरीके से वहाँ रहने गए। ये उनके लिए, अमेरिका के लिए अवैध हो सकता है, लेकिन हम भारतीयों के लिए, भाई भारतीय कोई भी हो, किसी भी देश में हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन इसके बावजूद हम भारतीय उसके साथ डटकर खड़े रहेंगे। कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, इसके बावजूद जिस तरह से एक परिवार अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़ा रहता है चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसी तरह से सभी भारतीय को उन तमाम, अमेरिका में हो या कहीं भी रहते हो, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ मारपीट हो रहा था तब इनकी मानसिकता, तब इनका प्रेम कहाँ गया था? तब तो ये मजे ले रहे थे कि मोदी सरकार देखो क्या करता है, तब ये इनकी बोलती बंद थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अमेरिका ने जो भारतीयों को वापस भेजा, इस पे सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि हाथ में हाथ कड़ी लगाकर और जिस तरह से वहाँ से भेजा गया, ये सचमुच चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि भारत में जब बीजेपी का शासन हो और पीएम मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो और डोनाल्ड ट्रंप से जिसका रिश्ता बहुत अच्छा हो, अब ये दोनों के रहते हुए अगर ये हो तब सवाल जरूर उठता है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि किसी भी देश का जो कानून है उसमें आप किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भारत में जो घुसपैठिए बैठे हैं छुप छुप कर, जिसे संरक्षण दिया जा रहा है, उसे भी निकाल कर तो बाहर भेजना पड़ेगा। तो भारत में ये सख्त कानून क्यों नहीं है? और भारत में आज जो विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, वही लोग तो घुसपैठियों को शरण देते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो ये सरकार के ऊपर सवाल उठाते उठाते अपने ऊपर भी सवाल उठा लिए हैं। ये सवाल उन पे भी उठता है कि तब आपका प्रेम कहाँ गया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था? तब आपने विरोध क्यों नहीं जताया? आपको बताएं कि अमृतसर के जो एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहाँ पे हरियाणा के 33, गुजरात के 33 और पंजाब के 30, यूपी से 2, चंडीगढ़ से 2 और महाराष्ट्र से 3 व्यक्तियों को
अमेरिका से वापस भेजा गया है और अभी और भी लोग आने वाले हैं। तो अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम भारत सरकार को अब ये चाहिए कि अपना विमान भेजकर उन सबको वापस बुलाया जाए। अब एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत में जब ये लोग लौट कर आएंगे तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये अपना पूरा संपत्ति, यहाँ तक कि अपना ज़मीन जायदाद घर तक गिरवी रख कर और पैसे जमा करके अमेरिका गए थे। अब वहाँ से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो इनके पास जो संपत्ति अमेरिका में था, क्या वो भारत सरकार वापस लेकर आएगी, इनको वापस लौटाएगी? एक बात। दूसरी बात कि इन लोगों को रोजगार के लिए भारत सरकार क्या करेगी? लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि जिस राज्य का जो नागरिक है, जैसे चंडीगढ़ का है, कुछ यूपी का, पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, तो उन राज्य सरकार को भी तो करना चाहिए ना। पंजाब के लोग हैं तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अपने राज्य सरकार को बताएं कि उनके लिए कुछ करे, और करना चाहिए। भले ही वो लालच बस या जैसे भी और गैर कानूनी तरीके से गए हों, लेकिन हैं तो अपने भारतीय ही, और भारतीय हैं, सब कुछ गवा चुके हैं। अब उनसे गलती हुई या जो भी हुई, वापस लौटे हैं अपने वतन, तो उनकी आंखों में भी उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। तो इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी निभाए और इन सबको फिर से एक बार अपने देश में, अपने राज्यों में बसने का, अपना जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था करने का एक मौका देना चाहिए। ये सही है। इसके बाद सवाल उन लोगों पे एक और उठता है, महागठबंधन में जो हो हल्ला आज कर रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कि ये सही है कि आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि सरकार क्या नहीं कर रही है उसे आप बताएं, सरकार के संज्ञान में लाएं। लेकिन यह भी सही है कि देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी सुझाव दें कि सरकार ने जो ये काम किया है ये बेहतर है और इसे और बेहतर इस तरह से किया जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ खोट निकालना ये कहाँ की मानसिकता है। अब एक बात और है कि जो लोग वापस आए हैं और जो आने वाले हैं, क्योंकि अभी 104 लोग आए हैं और अभी और आने वाले भी हैं, तो जिनकी संपत्ति वहाँ है, हो सकता है कुछ लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हों, जिन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा संपत्ति बनाकर रखा हो, तो सरकार को अब देखना ये होगा कि वहाँ का कानून क्या है, अमेरिका का कानून क्या है। जो लोग अवैध तरीके से रहकर वहाँ संपत्ति बनाया हो, उसे वहाँ की गवर्नमेंट लौटाती है या जब्त कर लेती है, यह भी देखना होगा। और इसके बाद एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और ये सभी देशों का अपना अपना अधिकार है अपने देश के प्रति, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जो लोग वहाँ गए थे, हमारे लोग जो वहाँ गए थे, वो अवैध तरीके से गए थे, वैध तरीके से नहीं गए थे कि हम कहीं जाकर शिकायत करें, कंप्लेन करें। और ये अच्छी बात नहीं है। ये जो छाती पीट रहे हैं, छाती पीट पीट कर जो रो रहे हैं महागठबंधन वाले, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी देश में आप अवैध तरीके से घुसपैठ करें। और अच्छी बात यह भी नहीं है कि भारत में जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करके बैठे हैं उनको आप लोग संरक्षण दें। तो अपनी गिरेबान भी ज़रा झांक लें और अमेरिका से सीख ले लें कि जो दूसरे देश के लोग अवैध तरीके से घुसे बैठे हैं, उनका एक वोट पाने के लिए आपने जो ये तरीका अपनाया है, ये देश के लिए खतरा है। भारतीय अमेरिका में जाकर खतरा तो नहीं बने थे, लेकिन ये घुसपैठिए जिस तरह से सैफ अली खान के साथ हुआ और जगह पे जिस तरह से हुआ है, वो देश के लिए खतरा है। तो ये महागठबंधन वाले यह भी सीख लें कि जिसको आप संरक्षण दे रहे हो ना आज देश में चंद वोटों के लिए, वो देश के लिए खतरा है और आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।